लड़की को जैसे ही होश आया तो उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और पास खड़ा हुआ शख्स बोला कि अभी कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी और भी काम बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये एक औरत की है। नई नई शादी हुई हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद, और शादी के बाद मियाँ बीवी जो है वो ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और वो अपने लिए एक वीज़ा ढूंढ रहे होते हैं। अब लड़की का जो शौहर है वो ट्रैवल एजेंट को कहता है कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ किसी काम के बारे में, तो मुझे एक वीज़ा चाहिए। अब ट्रैवल एजेंट जो है वो उसके शौहर की बात नहीं सुनता, उसको सुना अनसुना एक जैसा कर देता है और उसकी बीवी जो होती है उसकी तरफ देखता है। अब उसकी बीवी को देखे जा रहा है, घूर रहा है, दोनों हैरान है कि ये कर क्या रहा है। अब वो कहता है कि यार तुम्हारे लिए तो कोई खास जॉब नहीं मिल सकेगी, लेकिन मेरे पास एक जॉब मौजूद है जो कि मसाज सेंटर की है, मेकअप और मसाज सेंटर दुबई के अंदर, और अगर तुम्हारी बीवी वहां जाना चाहे तो मैं इसके लिए वीजा दे सकता हूं तुम्हें। अब वो लोग सोचते हैं, कहते हैं यार मैं अपनी बीवी को नहीं भेजना चाहता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि मोटी तनख्वाह मिलेगी, 5,000 दिरहम आपको तनख्वाह मिलेगी, बाकी अलाउंसेस अलग से होंगे, मेकअप अच्छा किया तो टिप भी मिल जाएगी। वो कहते हैं हमने तो मेकअप का काम ही नहीं सीखा। वो कहते हैं काम आपको वहीं पर सिखाया जाएगा, 1 महीना लगेगा, आपको काम सिखा देंगे। अब ये लोग सोच में पड़े हुए हैं। ये कहते नहीं हम घर जाके मशवरा करेंगे। तो एजेंट जो है वो बड़ा चालाक था, उसने कहा जी आपने मशवरा करना है तो फिर मैं किसी और को वीजा दे दूंगा, ये गोल्डन चांस है आपके लिए, हाँ करें, साइन करें, हामी भरें और आपको दुबई भेजें। अब ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है क्योंकि 5,000 दिरहम बहुत बड़ी रकम है और इन लोगों के पास तो खाने के लाले पड़े हुए थे, नई नई शादी थी, अखराजात पूरे नहीं होते थे, और साथ ही ये भी था कि अगर वो बीवी वहां सेट होगी तो शौहर को भी बुला लेगी। अब इन्होंने फौरी तौर पर वो साइन कर दिए। एजेंट ने कहा कि पासपोर्ट लाएं, आपका वीजा लगवाएं। पासपोर्ट दिया, चंद दिनों में वीजा आ गया और जो बेगम साहब हैं वो फुर्र करके उड़ गई। अब वो पहुंच गई हैं दुबई। दुबई पहुंची हैं तो वहां से आगे जो लोग थे वो लेने आए हुए थे, वो इनको गाड़ी में लेते हैं और इससे पासपोर्ट जो है वो ले लेते हैं, जिसपे थोड़ा सा काम करवाना है तो आप पासपोर्ट दे दें, ये स्टैंप वगैरह पासपोर्ट लेके रख लेते हैं। अब इसको ले जाते हैं एक सैलून के अंदर, वहां पे अंदर 15-20 लड़कियां बैठी हैं और वो उनका एक कह लें कि ऑफिस बना हुआ है मसाज सेंटर का, चेयर्स लगी हुई हैं, सारा वो प्रॉपर सीन है। अब ये बड़ी खुश है और देखती है कि सारी लड़कियों के जो मुंह हैं वो लटके हुए हैं, कोई भी वहां पे खुश नहीं है, और उसमें से ज्यादातर लड़कियां इंडिया और पाकिस्तान की हैं, कुछ बांग्लादेश की हैं, मुख्तलिफ ममालिक से वहां आई हुई हैं। और इसकी जो मालकन थी वो एक अरबी शेख था, उसके साथ मिलकर ये काम कर रही थी और मालकन इंडियन थी। अब ये उससे बातचीत करती है, उसको खाना खाना खिलाती है, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रोजाना इसको मसाज की ट्रेनिंग दी जाती है और महीना खत्म होने को था, महीना खत्म हो रहा था और ये रोजाना सोचती है कि मुझे पता नहीं तनख्वाह मिलेगी या नहीं, क्योंकि इस महीने तो मैंने काम ही नहीं किया। लेकिन महीना खत्म हुआ तो इसकी मालकन ने इसको 5,000 दिरहम दिए। उसने कहा ये लो, ये तुम्हारी पहले महीने की तनख्वाह। ये बड़ी खुश हुई और शौहर को पैसे भेजे और उसे बताया कि काम बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जल्द मैं तुम्हें भी बुला लूंगी। शौहर भी खुश है कि पैसे भी आ रहे हैं, बेगम काम पे लग गई है, मैं भी चला जाऊंगा। महीने के अगले दिन ही इसकी जो मैडम है वो इसको कहती है कि आज तुमने मसाज के लिए जाना, आज आउटडोर मसाज है। वो कहती है आउटडोर मसाज, वो क्या? तो इसकी मैडम कहती है कि जो हमारे स्पेशल कस्टमर हैं उनको हम आउटडोर मसाज देते हैं तो वो तुम्हें मोटी टिप भी देंगे। और इसको कहती है जल्दी से अपना सामान जो है वो पैक करो और नीचे गाड़ी खड़ी है उसमें बैठो और जाओ। अब नीचे जाती है, गाड़ी में बैठती है, गाड़ी निकलती है, गाड़ी सहरा और पहाड़ी इलाकों में से गुजरते हुए जा रही है। ये सारी चीजें देख रही है और खुश हो रही है और मोबाइल से कुछ वीडियो तस्वीरें बना के अपने शौहर को भेज रही है। अब शौहर कहता है कि अपना ख्याल रखना। जब ये सहरा के अंदर एक जगह पहुंचे, वहां पे एक बड़ा सा फार्म हाउस बना हुआ था। बाहर गेट से गेट खोला, गाड़ी अंदर गई। जैसे ये उतरी है तो आगे देखती है कि एक अधनंगी सी औरत सामने आती है। वो औरत इसका हाथ पकड़ती है और कहती है आओ तुम्हें अंदर ले चलो। अंदर ले जाती है, सामने शेख बैठा होता है, वो हुक्का पी रहा होता है, मतलब ये कह लेंगे अय्याशी के मूड में था। इसको समझ नहीं आती। शेख को पूछती है कि किसका मसाज करना। वो कहता बताता हूँ, पहले ये आप ठंडा गर्म तो पिए। शेख को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। अब इसने जो मशरूब पिया, पीते ही इसको समझ नहीं आई और ये धूम से नीचे गिरी। अब नीचे गिरी है और उसके बाद इसके साथ क्या कुछ हुआ इसको नहीं पता, लेकिन जब इसकी आंख खुली तो इसका जिस्म जो था वो भारी भारी लग रहा था, सर जो है वो चकरा रहा था और इसके जिस्म के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। इसने अपने जिस्म को हाथों से ढांपा और कपड़े ढूंढने लगी। पास खड़ा जो शेख था वो मुस्कुराया और इससे पूछता क्या ढूंढ रही हो? कहती कपड़े, और उसको गालियां देने लगी कि तुम बगैरत हो, तुमने ये सब कुछ गलत किया है, मैं जाके तुम्हारी शिकायत करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी।
अब शेख मुस्कुरा रहा है, वो कहता है अभी कपड़ों की जरूरत नहीं है, जो बेहोशी में हुआ है वो अब कपड़ों के बगैर होश के अंदर होना है। अभी मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुमने उनको भी खुश करना है। थोड़ी देर में अरबी शेख जो था उसके दोस्त आ गए, सारी रात इस लड़की के जिस्म को नोचते रहे। सुबह हुई और इस लड़की को पार्लर के बाहर छोड़ गए। लड़की पार्लर के अंदर गई, इसने जाके अपनी मैडम को बुरा भला कहा, उसको सुनाई। उसे कहती कि मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वो कहती देखो तुमने मेरे साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया है मसाज सेंटर का, ये हमारा मसाज सेंटर है, जाओ जो करना है कर लो। मैं तो कहूंगी जी ये मसाज के लिए हमने इसको भेजा था, वहां जाकर इसने उनको ठुमके दिखाए और उनके साथ गलत हरकत की है, वो तुम्हें ही पकड़ के अंदर डाल देंगे, फिर तुम्हारी जमानत भी कोई नहीं कराएगा। अब ये डर गई, डर के खामोश हो गई। कुछ दिनों तक फिर ऐसे ही खामोशी से काम चलता रहा। एक दिन फिर इसको काम दिया कि आज तुमने और तुम्हारे साथ एक और लड़की है, 2 लड़कियों ने जाना है आउटडोर मसाज के लिए। इसकी उसी दिन मालकन से कुछ लड़ाई भी हुई थी किसी बात पे, खाने के ऊपर या किसी और वजह से। इसको बड़ा गुस्सा था। जब ये आउटडोर मसाज के लिए गई, वहां पर इसको उन लोगों ने छेड़ना शुरू किया। वो बड़े जालिम लोग थे, कुछ अयाश किस्म के, सिगरेट लगा रहे थे, कभी गालियां दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। इसके हाथ में एक ट्रे थी, इसने ट्रे उठाई और उस अरबी के दे मारी। अब अरबी के दे मारी, वहां इनका झगड़ा हो गया और ये हो गई बेहोश और शोर मच गया। पुलिस आई, पुलिस इसको ले गई पकड़ के। अब ये जेल में है। इसकी मालकन वहां गई, उसने इसको समझाया कि जो बयान हम कह रहे हैं वो दो, नहीं तो यहाँ से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। ये वहां पर बैठी रो रही है बेंच के ऊपर, अभी इसको हवालात के अंदर नहीं डाला था। इसी दौरान एक अंग्रेज जोड़ा वहां पर आया, वो कोई कंप्लेन दर्ज करवाने आया था। वो अंग्रेज जोड़ा जब इसके पास बैठा, उसने देखा कि लड़की रो रही है। ये लड़की पढ़ी लिखी थी। अंग्रेज ने इससे पूछा क्या हुआ है, तो इसने उसको सारी दास्तान जो है वो इंग्लिश में सुनाई। अब अंग्रेज ने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाना चाहता हूं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं वीडियो बना के तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, तुम यहाँ से जरूर निकल जाओगे। अब उसने वीडियो बनाई, लड़की ने वीडियो में सब कुछ बताया। उसने जाके वीडियो इंडियन एम्बेसी को दी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहां पे अपलोड कर दी। अब जैसे ही वीडियो अपलोड हुई है तो लाखों लोगों ने उसको देखा और इस पे आवाज उठाई। इंडियन एम्बेसी का भला हो जिसने इस लड़की के साथ ये किया कि इसकी और शेखों की आपस में सुलह करवा दी। उन्होंने इनकी सुलह करवा के इसको वहां से रिहा करवाया और वापस इंडिया भेज दिया। अब इंडिया जब ये पहुंची है एयरपोर्ट के ऊपर, इसका शौहर इसको लेने आया हुआ था। इसको उम्मीद नहीं थी कि इसका शौहर इसको लेने आएगा, लेकिन जैसे ही इसने अपने शौहर को बाहर खड़े देखा तो ये भागती हुई गई और उसके कदमों में गिर गई। इसने उससे माफी मांगी और इसने कहा कि देखें मुझे माफ कर दें, मैं आपसे निहायत शर्मिंदा हूं कि मैं आपकी इज्जत नहीं रख सकी। लेकिन शौहर जो था वो समझदार था, उसने इसे कहा तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने लालच में आकर तुम्हें वहां भेजा था। अब ये दोनों मियाँ बीवी तो घर चले गए, लेकिन सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जो वालिदैन या अपने शौहर या किसी और के झांसे में आकर दुबई जाती हैं और दुबई जाकर ऐसे ही फंस जाती हैं। फिर उनके लिए ना आगे जाने को कोई रास्ता होता है ना पीछे आने को। तो यही सब कुछ इन लड़कियों के साथ होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप कहीं जाएं तो अच्छे से देखभाल सोच समझ कर जाएं। और जरूरी नहीं कि सब लोग बुरे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे जिद्दत पसंद दुबई है कि वहाँ जदीद चीजें आ रही हैं लेकिन फिर भी वहां पर ये काम चल रहे हैं। तो एहतियात करें, एहतियात ही सबसे बड़ा जो है आपका वसीला है। बाकी अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज्जतों को की हिफाजत करे, लेकिन किसी के साथ ऐसा हरगिज करने ना दें किसी को। अगर आपको कोई मिले इस तरह का मजबूर तो उसकी हेल्प जरूर करें, मैं यही कहूँगा। ये तो एक बीवी की कहानी थी, लेकिन हजारों बीवियां इसी तरह से दुबई के अंदर अच्छे सेटअप के लिए जाती हैं, अपने घर बार के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पर लोगों की रातें रंगीन करनी पड़ती हैं उनको। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।